आबकारी नीति के खिलाफ अब झुंझुनू के शराब ठेकेदार हो गए हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि कल से वे गोदामों से शराब नहीं उठाएंगे। आज झुंझुनू के चिड़ावा के क्षेत्र में शराब ठेकेदारों की बैठक हुई। इस बैठक को जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे जिले के शराब ठेकेदारों से बातचीत हो गई है। कल से कोई भी शराब ठेकेदार गोदामों से शराब नहीं उठाएगा। उन्होंने बताया कि शराब की बिक्री 10% रह गई है। ऐसे में आबकारी विभाग न केवल भारी स्टॉक ठेकेदारों पर थोप रहा है, बल्कि एक ब्रांड की शराब भी दे रहा है जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता, लेकिन विभाग जबरदस्ती उसे बेचने का दबाव बनाकर स्टॉक पर स्टॉक दे रहा है। एक और शराब की कम बिक्री, दूसरी ओर न बिकने वाली शराब देकर विभाग ने ठेकेदारों को कंगाल कर दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कोई भी शराब ठेकेदार अवैध ब्रांच लगाकर शराब नहीं बेचना चाहता, लेकिन अपनी मासिक बंदी के चक्कर में खुद विभाग के अधिकारी ब्रांच लगवाते हैं जो बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भी दोहरी नीति पर काम कर रही है। एक और नशा मुक्ति अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक रही है, वहीं शराब ठेकेदारों पर दबाव डाल रही है कि निर्धारित शराब बेचनी ही पड़ेगी। यही नहीं, ब्रांड भी अब सरकार ने तय कर दिया है कि इस ब्रांड की ही बेचनी है। इन हालातों में ठेकेदारों के सामने ठेके बंद करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। पिछले साल से ही जब से कोरोना महामारी आई है, तब से ही सारे शराब जो व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं, ये सारे संकट में हैं। पिछले साल भी बहुत से ठेकेदारों के, बहुत से क्या अधिकांश ठेकेदारों के कई लाखों रुपए की प्लेंटियाँ आई थी, लेकिन ठेकेदारों ने ये मान के सोचा कि भाई आगे समय ठीक आ जाएगा, और दोबारा जो नीलामी बोली हुई सरकार की, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के सारे ठेकेदारों ने ठेके छुटवा लिए। छुटवाते ही दोबारा दूसरी लहर आ गई कोरोना की। इसकी वजह से सारा का सारा बाज़ार है वो तबाह हो गया, आर्थिक मंदी आ गई, लोगों की जेब में पैसा नहीं रहा। तो जो गारंटी तय की थी वो ऐसी स्थिति में, इस आपात स्थिति में ठेकेदार उठाने में सक्षम नहीं है। इसलिए पहली तो ये मांग है कि जो गारंटी की बाध्यता है वो पूर्णतः समाप्त किया जाए। पहले क्या था, देसी का ठेका अलग छूटता था, अंग्रेजी शराब का ठेका अलग छूटता था, और फिर देसी में अगर कोई अंग्रेजी शराब बेचना चाहता था तो उसके कंपोजिट फीस लगती थी। लेकिन इस बार तो सरकार ने सामूहिक नीलामी करवा दी, देसी और अंग्रेजी का अलग अलग उसमें कोई विकल्प नहीं रखा। इसलिए जब आपने सामूहिक नीलामी करवा दी और अंग्रेजी पर भी गारंटी लागू कर दी, अंग्रेजी पर भी प्लेंटी लागू कर दी, तो कंपोजिट फीस का कोई औचित्य नहीं रहता। तो जो कंपोजिट फीस ठेकेदारों से ली गई है वो सारी की सारी फीस वापस लौटाई जाए। एक सारी जो अलग अलग शराब है उन पर राइडर बना रखें कि आपको ये इतनी शराब ये उठानी पड़ेगी, इतनी ये उठानी पड़ेगी, ये इतनी इस मात्रा में उठानी पड़ेगी, चाहे कोई वो शराब पिए नहीं पिए, लेकिन आपको उठानी पड़ेगी। तो ये भारत का जो संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, खाने पीने बोलने पहनने की, जो उस पर कोई सरकार पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन राज्य सरकार दबाव बना रही है कि आपको ये शराब इतनी परसेंटेज पिलानी पड़ेगी, ये इतनी पिलानी पड़ेगी। ज़बरदस्ती किसको शराब पिलाएं? कौन सी शराब? जिसका नाम है RML। वो जबरदस्ती पिलाने के लिए कहा जबरदस्ती पिलाई जा रही है, और वो हार्ड शराब भी है। अगर आदमी 5-7 दिन पी लेता है तो वो बीमार हो जाता है। ऐसी सूचना ही मिली है कि 2-4 आदमी खत्म भी हो चुके हैं उसको पीने से। हाँ बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। अब जब 40 यूपी और 50 यूपी भी आदमी सहन नहीं कर पा रहा शराब को, आप 25 यूपी की इतनी हार्ड शराब आप लोगों को पिला रहे हो। दूसरी तरफ राज्य सरकार 25 करोड़ रुपए, 3 दिन पहले 22 तारीख को अखबार में सरकार ने वो इश्तिहार जारी किया कि नशा मुक्ति के लिए सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक तरफ तो सरकार नशे को ख़त्म करना चाहती है, नशा छुटवाना चाहती है, और दूसरी तरफ ठेकेदारों को बाउंड कर रही है कि आप ज़बरदस्ती शराब पिलाओ, ये गारंटी उठाओ, कोई पिए नहीं पिए आपको पिलानी पड़ेगी। तो दो मुँह की जो सरकार चल रही है, अब ये चलने वाला नहीं है। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएंगी, गारंटी ख़त्म हो, कंपोजिट फीस वापस ली जाए, सारे राइडर समाप्त हों, ये अगर तीनों मांगें नहीं मानी जाएंगी तो आज से ये आंदोलन शुरू हो गया। कल से पूरे ज़िले में हड़ताल है। कल के बाद जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, किसी भी गोदाम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ठेकेदार जिलेगा वो शराब नहीं उठाएगा। तो आज से क्या माल नहीं उठाओगे आप? नहीं, आज की छूट है। आज ये मीटिंग इसलिए रखी है कि कल यहाँ धरना लगेगा, उसकी ट्रेनिंग के लिए है। सर, आपके शराब ठेकेदारों को भी बहुत सी शिकायतें आती है कि जगह जगह ब्रांच खोल रखी है, गली मोहल्लों में अवैध शराब बेची जा रही है। ये अवैध जो शराब बेची जो जा रही है वो ठेकेदार नहीं बेच रहे हैं, वो आबकारी विभाग बिकवा रहा है शराब, मंथली ले रहा है। उस बिकवाने के लिए मोटिवेट कर रहा है कि आप, आबकारी विभाग रास्ता बता रहा है कि आप थोड़ी सी एक उधर दुकान लगा लो, एक उधर दुकान लगा लो। आबकारी विभाग ठीक हो तो ये स्थिति ठेकेदार को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो अपनी दुकान में बेच लेगा। बिल्कुल। तो
तो अवैध कारोबार आबकारी विभाग की मिली भगती से बाहर से शराब आ रही है। आबकारी विभाग ने कितने केस पकड़े बताओ? बिल्कुल कोई कार्रवाई हथकड़ नहीं शराब निकल रही है, कितने केस बनाए? आबकारी विभाग तो जो लीगल ठेकेदार हैं, जो सरकार के द्वारा जो अधिकृत ठेकेदार हैं, उनके पीछे पड़ा हुआ है कि उनसे कितना पैसा निकाला जाए, उनके साथ लूट खसोट कर रहा है। अब की बार तो बोली भी बहुत ऊंची ऊंची लगी है। देखो, बोली तो लोगों ने इसलिए लगा थी कि सबके दिमाग में ये था कि भाई कोरोना का जो पीरियड है वो बीत गया और बाजार की स्थिति ठीक रहेगी, लोगों की इनकम ठीक रहेगी, लेकिन खेती भी बर्बाद हो गई, व्यापार काम धंधे भी बर्बाद हो गए। तो जब आदमी के पास कोई गुंजाइश होगी तभी तो वो पार्टी, ब्याह, शादी, जन्मदिन, कोई ऐसे कार्यक्रम, कोई ओकेजन करेगा, उस पर शराब उठती थी। अब ब्याह शादियां बंद हैं, कार्यक्रम सारे बंद हैं, रोजगार है वो काम धंधे वो सारे चौपट हो गए, तो स्थिति बिल्कुल ख़राब है। 10% भी शराब नहीं उठ रही है। इसलिए आबकारी जो सरकार अगर समय रहते चेंज जाएगी और ये चीज़ें मान लेगी तो फायदे में रहेगी, और ना ये राजस्व भी बर्बाद है, ठेकेदार भी बर्बाद है। जिस दिन ये योजना लागू करी गई थी पंचायत वाइज ठेकों की, उस टाइम वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बेरोजगारों को काम देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए योजना लेके आई थी। 20% कमीशन था। इस सरकार ने कमीशन तो 10% कर दिया और गारंटी 70% तक बढ़ा के ले आई। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रदेश इस शराब में डूब जाए, इस तरीके से इन्होंने गारंटी बढ़ाई है सरकार ने। तो ये सारा का सारा इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेरोजगारों को जिवाने के लिए योजनाएं थी, आज बेरोजगारों को मारने की योजना बन गई है। बेरोजगार आत्महत्या की स्थिति में आ गए हैं। आज वीडियो में देख रहा था, सुबह अजमेर के व्यक्ति ने पूरी ज़मीन बेच दी, गहने बेच दिए। अभी उसने किडनी की बोली लगाई कि मेरी किडनी कोई लेना चाहे तो मैं शराब की गारंटी उठा सकता हूँ। कल मैं जैसलमेर का वीडियो देख रहा था, सारे ठेकेदार कह रहे हैं कि खेती बर्बाद हो गई, तो गाँव में कोई शराब पीने वाला नहीं बचा। सर, कल परसों आप झुंझुनू में भी थे, वहाँ पर भी मीटिंग की गई, क्या निष्कर्ष निकला है आखिर? निष्कर्ष नहीं, ये सारे ठेकेदारों में जो आबकारी विभाग भ्रम पैदा कर रहा था कि आपकी प्लेंटियां लग जाए। वहाँ पर भी मीटिंग की गई, क्या निष्कर्ष निकला है आखिर? निष्कर्ष नहीं, ये सारे ठेकेदारों में जो आबकारी विभाग भ्रम पैदा कर रहा था कि आपकी प्लेंटियां लग जाएंगी, आपकी फांसी हो जाएगी, आपकी ज़मीन लूट जाएगी, आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, इस तरीके के डर पैदा करके इनसे ज़बरदस्ती शराब उठवा रहा था। तो हमने कानूनी दृष्टि से इनको सारी चीज़ें एक एक पहलू बताया कि इस तरीके से आपकी ज़मीन नीलाम नहीं होगी। ये कानून है, आपदा में सब जगह उसकी एक चीज़ का राहत मिलती है। आबकारी विभाग ने अभी 1 अप्रैल के बाद से 10 बार अपनी नीतियों में फेरबदल किया। तो वो किस लिए किया? प्राकृतिक आपदा आ गई इसलिए किया, महामारी आ गई इसलिए किया। तो हर बार उसमें चेंज होता है। आज ठेकेदार मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल इसमें समाधान होगा।